आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है जिसका अगर हमें मिड पॉइंट पता है, या फिर ये भी आ सकता है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट द पॉइंट m। अगर m हमें मिड पॉइंट पता है x1 y1, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला s इज इक्वल टू 0 हैविंग मिड पॉइंट एज x1 y1 और x1 y1 हमें मिड पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी? s1 इज इक्वल टू s11, s1 इज इक्वल टू s11। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्र माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 और x1 y1 पॉइंट है, जैसा कि हमें पता है कि s1 क्या होगा, y इंटू y1 माइनस 2a x प्लस x1, और s11 की अगर बात करें दैट विल बी y1 स्क्र माइनस 4a x1। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट, जिसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है x1 y1, तो वो हमारे पास आ जाएगा s1 इज इक्वल टू s11 मीन्स y इंटू y1 माइनस 2a इंटू x प्लस x1 इज इक्वल टू s11 y1 स्क्र माइनस 4a x1। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड PQ। नाउ इसका अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच इज बाइसेक्टेड एट 2, -3 पे बाइसेक्टेड है, मीन्स कॉर्ड का हमें मिड पॉइंट गिवन है और हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है इस पैराबोला की। नाउ एस हमारे पास है वाई स्क्र माइनस 8x इज इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो s1 हमारे पास आ जाएगा y इंटू माइनस 3 माइनस 4 इंटू x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 3y माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मीन्स 4x प्लस 3y ना इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, माइनस 3y माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और s11 की अगर बात करें तो s11 हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 2 दैट इज 9 माइनस 16, सॉरी 9 यहाँ पे प्लस 2 है, 9 माइनस 16 दैट इज माइनस 7। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट 2, -3, वो हमारे पास आ जाएगा s1 इज इक्वल टू s11। सो माइनस 3y माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7। तो माइनस 3y माइनस 4x प्लस 1, सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 4x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जिसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है 2, -3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज 1, 2। मिड पॉइंट हमें दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ दिस कॉर्ड। मीन्स पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है और एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट हमें 1, 2 गिवन है। इसके एंड पॉइंट्स पे जहाँ पे ये कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को, हमने टेंजेंट्स ड्रा करनी है और उस टेंजेंट्स का हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे टी डैश अगर इस कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट है पैराबोला के साथ, अगर टी और टी डैश पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो अगर वो पॉइंट p x1, y1 हमारे पास है तो हमने x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये वाली जो टी डैश इक्वेशन है हमारे पास है, इट विल बी दी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी बाय डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास कॉर्ड
की इक्वेशन है जिसका मिड पॉइंट 1 2 भी है और ये P की हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 हमारे पास पैराबोला है। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखेंगे जिसका मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है ऑफ पैराबोला 1 विद 1 2 हमारे पास क्या है मिड पॉइंट, तो वो हमारे पास हो गया S1 इज इक्वल टू S11। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू S11, 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये जो कॉर्ड है सपोज t और t डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है और जो टेंजेंट ड्रा करेंगे दोनों पे, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम क्या अज्यूम करते हैं P। नाउ लेट P x1 y1 बी द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट t एंड t डैश। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी जो कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट हमने लिखी है एज ए मिड पॉइंट। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास आ जाएगी P की, तो वो हमारे पास होता है S1 इज इक्वल टू 0। सो P हमारे पास x1 y1 है, तो दैट विल बी y इंटू y1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस x1। ना 4x माइनस y1 इंटू वाई प्लस 4x1 इज इक्वल टू 0। नो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, सो बिकॉज 2 and 3 रिप्रेजेंट द सेम आर द सेम लाइन्स, सो इट मीन्स वी कैन कंपेयर दीज टू। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू माइनस y1 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x1 ओवर 0। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी और y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0,2। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर प्रॉपर्टी। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, जितनी भी पैरेलल कॉर्ड्स आएंगी, अगर पैरेलल कॉर्ड्स की बात करें, जितनी भी पैरेलल कॉर्ड्स हैं अगर उनके मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट का जो लोकस आएगा इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी, लोकस होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि एक्सिस के पैरेलल होगी और इसको हम बोलते हैं डायमीटर प्रॉपर्टी। और ये जो डायमीटर है और इस लाइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है लोकस ऑफ मिड पॉइंट, इट इज कॉल्ड द डायमीटर। एंड जिस पॉइंट पे ये पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है इट इज कॉल्ड द एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर, इट इज कॉल्ड द एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर। ओके, नाउ सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो लोकस है एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन हमने कंसिडर कर ली। नाउ लेट m बी द स्लोप ऑफ द सिस्टम ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स। ये जो जितनी भी कॉर्ड्स हैं, पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो सबकी स्लोप तो सेम होगी, तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ये जो जितनी भी लाइंस हैं इनकी स्लोप हमने क्या कंसिडर कर ली m। नाउ लेट p x1, y1 बी द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड। ये जो पैरेलल कॉर्ड हैं उनमें से कोई भी एक कॉर्ड कंसीडर करके उसका मिड पॉइंट क्या कंसीडर कर लिया x1 y1। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमारे पास आ जाएगी जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है, दैट विल बी s1 इज इक्वल टू s11
सो सिंप्लीफाई करने के बाद नाउ s1 की वैल्यू y इंटू वाई वन माइनस 2a x प्लस x1 इज इक्वल टू s11 y1 स्क्र माइनस 4a x1। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y इंटू वाई वन माइनस 2ax माइनस ऑफ y1 स्क्र माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0। और इस लाइन की अगर स्लोप की बात करें, द स्लोप ऑफ दिस लाइन दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। और हमें यह भी पता है कि स्लोप ऑफ दिस सच लाइन हमने क्या कंसिडर किया है, m। सो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2a ओवर y1। तो यहाँ से y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2a ओवर m। सो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 कॉमा y1 दैट इज 2a लोकस हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2a ओवर m। सो क्लियरली इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू समथिंग c। तो ये लाइन जो होगी y इज इक्वल टू c टाइप की है, तो ये जो लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस ही इसकी एक्सिस है। सो इट मीन्स ये जो लाइन है लोकस है, ये जो लाइन है इट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और आपने ये रिजल्ट रिमेंबर भी रखना है कि y इज इक्वल टू 2a ओवर m। तो a की वैल्यू तो आपको पैराबोला से फाइंड करनी होगी, और m यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ द कॉर्ड, स्लोप ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स। और अगर एंड ऑफ एक्सट्रीमिटी की बात करें तो क्लियरली इट इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू 2a ओवर m एंड पैराबोला। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, पुट इन वन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी a ओवर m स्क्र। तो हमारे पास जो एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर है, एक्सट्रीमिटी ऑफ डायमीटर ये हमारे पास आ जाएगा a ओवर m स्क्र कॉमा 2a ओवर m। नाउ नेक्स्ट इज द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर, कि ये जो एक्सट्रीमिटी ऑफ डायमीटर है v, जो कि हमने लास्ट आर्टिकल में किया था, तो एंड ऑफ एक्सट्रीमिटी वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, a ओवर m स्क्र कॉमा 2a ओवर m। तो टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड, अगर इस एंड पे टेंजेंट ड्रा करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू दीज कॉर्ड। तो इस कॉर्ड के ये पैरेलल होगी जो कि बाइसेक्टेड बाय द डायमीटर, क्योंकि ये जो डायमीटर है ये सभी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जितनी भी ये कॉर्ड्स हैं उनके पैरेलल होगी टेंजेंट टू दी टेंजेंट एट v। नाउ अगर टेंजेंट एट v की बात करें, नाउ टेंजेंट एट v वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2ax प्लस a ओवर m स्क्र। जैसा कि हमें पता है कि s1 इज इक्वल टू 0 से आएगा टेंजेंट एट v। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस a ओवर m। तो क्लियरली जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट v, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट v, तो वो हमारे पास m है, और m ही हमने क्या कंसिडर की थी, इन पैरेलल कॉर्ड्स की। ये जो कॉर्ड्स हैं पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इन सबकी स्लोप भी हमारे पास क्या थी, m। सो विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स। सो हेंस प्रूव्ड। Now next question is the tangent at the end of any chord of a system of parallel chords। तो ये अगर पैराबोला है और ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, अगर इनमें से कोई भी एक कॉर्ड के, कोई भी जितनी भी पैरेलल कॉर्ड्स हैं, किसी भी एक कॉर्ड के एंड पे अगर
हम अगर एंड पे टेंजेंट्स ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट्स जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो हमने प्रूव करना है ये कहाँ पे मीट कर रही हैं, डायमीटर विच इज़ बाइसेक्टेड दी कॉर्ड। तो ये जो पैरेलल कॉर्ड्स का डायमीटर है, क्योंकि हमें पता है कि ये इन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है, तो ये जो हमने एंड पे टेंजेंट्स ड्रा की हैं तो ये कहाँ पे मीट करती हैं, डायमीटर पे। मीन्स ये जो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इट लाइज ऑन द लाइन डायमीटर। तो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर हमारे पास पैराबोला है, वी नो दैट y इज इक्वल टू 2a ओवर m, इसका डायमीटर होगा, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द पैरेलल कॉर्ड। नाउ यहाँ पे हम पैराबोला कंसिडर करेंगे सबसे पहले। नाउ कंसिडर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड पी क्यू। तो पी क्यू कोई भी एक हम कॉर्ड कंसिडर कर लेंगे, पैरेलल कॉर्ड में से कोई भी एक कॉर्ड कंसिडर कर ली। नाउ लेट पी क्यू बी एनी कॉर्ड ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हैविंग स्लोप m, जिनकी स्लोप हमारे पास क्या है, m। ना इक्वेशन ऑफ पी क्यू हमारे पास किस फॉर्म की होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म की होगी। एंड लेट इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं कॉर्ड पी क्यू को। नाउ लेट आर x1 कॉमा y1 बी दी इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो टेंजेंट्स है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमने क्या कंसिडर कर लिया, x1 कॉमा y1 बी दी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट p एंड q। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ r वो हमारे पास क्या आ जाएगी, y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 2ax माइनस y1y प्लस 2a x1 इज इक्वल टू 0। नाउ बिकॉज 2 एंड 3 बोथ आर सेम, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है तो बाय डेफिनेशन पी क्यू इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, और हमने पी और क्यू पे जो टेंजेंट ड्रा की थी उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने आर कंसीडर किया था, और इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ये भी इक्वेशन ऑफ पी क्यू है और ये भी इक्वेशन ऑफ पी क्यू है। सो बिकॉज 2 एंड 3 आर सेम, सो वी कैन कंपेयर दीज टू, वी विल गेट y1 ओवर 1 इज इक्वल टू 2a ओवर m इज इक्वल टू 2x1 ओवर c। तो यहाँ से हमारे पास y1 की वैल्यू जो आ गई दैट इज 2a ओवर m। सो लोकस ऑफ x1 कॉमा y1, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2a ओवर m, तो विच इज इक्वेशन ऑफ डायमीटर। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, डायमीटर की। सो हेंस कि ये जो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है इट लाइज ऑन दी डायमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इज, हमें पैरेलल कॉर्ड्स की एक जनरल इक्वेशन दे दी 2x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो जो हमने पैराबोला में पैरेलल कॉर्ड्स की बात की थी तो हमें जनरल इक्वेशन दे दी 2x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे m की वैल्यू। जैसा कि हमें पता है कि अगर m स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है, ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, देन इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होगा, y इज इक्वल टू 2a ओवर m। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ डायमीटर फाइंड करनी है। नाउ सबसे पहले तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x को कंपेयर करेंगे विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। तो 4a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 ओवर 2। तो अगर स्लोप की बात करें, m की बात करें, तो स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो दैट इज -2। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2।
तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड ऑफ इक्वेशन ऑफ डायमीटर में। सो इक्वेशन ऑफ डायमीटर हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2a ओवर m, y इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और m की वैल्यू क्या है -2। तो y इज इक्वल टू -3/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द डायमीटर। और अगर हमें एंड भी चाहिए, उसका एक्सट्रीमिटी भी चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये पैरेलल कॉर्ड्स का जो डायमीटर है उसका एंड भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होगा a/m² कॉमा 2a/m। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ p इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, प्रूव दैट पोलर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला इज पैरेलल टू द कॉर्ड। कि अगर ये पैराबोला है और ये कोई कॉर्ड का मिड पॉइंट है p x1, y1, तो इसकी जो पोलर होगी डेफिनेटली p जो है इनसाइड दी पैराबोला है, तो इसकी जो पोलर होगी हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पोलर है इट विल बी पैरेलल टू दिस कॉर्ड जिसका ये मिड पॉइंट है। तो ये हमारे पास पोलर ऑफ p है और हमें ये भी पता है कि पोलर ऑफ p कैसे फाइंड करनी है, s इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास है कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है p है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट अगर p हो तो वो हमारे पास आएगी s1 इज इक्वल टू s1 1। नाउ सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन कंसिडर करेंगे 4y² इज इक्वल टू 4ax। नाउ लेट p x1, y1 बी द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। सो इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड वो हमारे पास आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट विद मिड पॉइंट p, तो वो हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी s1 इज इक्वल टू s1 1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y इंटू y1 माइनस 2ax प्लस 2ax1 माइनस y1² इज इक्वल टू 0। तो अगर इसकी स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड दिस लाइन, तो वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a/y1। नाउ अब हमने पोलर ऑफ p फाइंड करनी है। नाउ पोलर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला गिवन पैराबोला ये हमारे पास आ जाएगा s1 इज इक्वल टू 0। सो y इंटू y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0। नाउ स्लोप ऑफ दिस पोलर, तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस सेम कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो 2a/y1। नाउ अब ये देखो दोनों की स्लोप हमारे पास सेम है, स्लोप ऑफ द कॉर्ड एंड स्लोप ऑफ द पोलर हमारे पास सेम है। इट मीन्स ये जो कॉर्ड है और ये जो p की पोलर है वो क्या होंगी पैरेलल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच सबटेंड्स ए राइट एंगल एट दी वर्टेक्स। तो मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड अगर x1 y1 हमारे पास मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का, वो वाली कॉर्ड जो वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स इसका अगर 0 0 है, अगर हम राइट हैंडेड पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax कंसिडर करें तो क्लियरली इसका वर्टेक्स हमारे पास 0 0 आएगा। तो ये वाली जो कॉर्ड जो 0 0 के साथ राइट एंगल पे सबटेंड कर रही है, तो ऐसे मिड पॉइंट का, ऐसी कॉर्ड के मिड पॉइंट का हमने क्या फाइंड करना है लोकस। नाउ y² इज इक्वल टू 4ax हम पैराबोला की इक्वेशन कंसिडर करेंगे एंड लेट m x1, y1 बी द पॉइंट ऑफ लोकस जिसका हमने लोकस फाइंड करना है। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला हैविंग m एज ए मिड पॉइंट, तो वो हमारे पास क्या आएगा s1 इज इक्वल टू s1 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद y इंटू y1 माइनस 2ax इज इक्वल टू y1² माइनस 2ax1। नाउ अब हमने ये वाली जो कॉर्ड है ये वर्टेक्स के साथ 0 0 पे
सॉरी 0 0 के साथ क्या है, राइट एंगल पे सबटेंड कर रही है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, 0 0 यहाँ पे है तो क्या करेंगे, दोनों की जॉइंट इक्वेशन लिखेंगे। अब जॉइंट इक्वेशन जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को होमोजीनियस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को होमोजीनियस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन। नाउ जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ it can be obtained by making homogeneous to one with the help of second equation। अब सेकंड इक्वेशन को कैसे रीराइट करेंगे, तो y इंटू वाई वन माइनस 2ax डिवाइडेड बाई y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 1। तो अब इसको 1 को होमोजीनियस कर देंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इंटू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y इंटू वाई वन माइनस 2ax डिवाइडेड बाई y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 4ax वाई इंटू वाई वन माइनस 8a स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन आ गई OP एंड OQ की। तो बिकॉज ये जो लाइंस हैं परपेंडिकुलर हैं, बिकॉज OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये जो ज्वाइंट इक्वेशन से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा और जो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा, दोनों का सम क्या आएगा हमारे पास, 0। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 8a स्क्वायर, दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा 8a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax1 माइनस 8a स्क्वायर। सो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 कॉमा y1, तो वो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस 4a। Now next question is, show that locus of midpoints of the chord of the parabola which are of constant length 2l। तो जितनी भी chords हैं जिनकी लेंथ 2l है, जितनी भी chords हैं जिनकी लेंथ 2l है, ऐसी जितनी भी chords बनेंगी, ठीक है, लेंथ यहाँ पे फिक्स है हमारे पास 2l। तो इन जितनी भी कॉर्ड्स हैं इनका जो मिड पॉइंट आता जाएगा, उनका हमने क्या फाइंड शो करना है कि लोकस उनका क्या है, ये वाली कर्व, ठीक है। नाउ लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सबसे पहले तो पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे। नाउ पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नाउ लेट m, यहाँ पे m हम मिड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ऐसी कॉर्ड जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है 2l। नाउ लेट m x1 कॉमा y1 बी द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ लेंथ जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है 2l। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, वैसे तो हमारे पास होता है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड S1 इज इक्वल टू S11, ठीक है, वो भी हम लगा सकते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थ्रू m x1 कॉमा y1, सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो x1 y1 से पास कर रही है वो हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। अब हमें स्लोप तो इसकी पता नहीं है, तो स्लोप इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ tan थीटा x माइनस x1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, PQ। सो इक्वेशन ऑफ PQ हमारे पास क्या है, दिस वन। नाउ एनी पॉइंट ऑन द कॉर्ड
क्या करेंगे, x माइनस एक्स 1 ओवर कॉस थीटा, जैसा कि आपने +2 में भी किया है, ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू, सपोज इट इज इक्वल टू r। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एनी पॉइंट किस फॉर्म का होगा हमारे पास ऑन दिस कॉर्ड, दैट इज x1 प्लस r कॉस थीटा, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y1 प्लस r साइन थीटा। नाउ अब क्योंकि इसकी लेंथ 2l है, तो m और मिड पॉइंट है, तो इसकी लेंथ भी l हो जाएगी, इसकी लेंथ भी l हो जाएगी। तो अगर इसको ओरिजिन कंसिडर करें तो ऊपर को ये l हो जाएगा और नीचे को ये क्या हो जाएगा, -l। नाउ अब r की वैल्यू l सब्स्टिट्यूट कर दें। नाउ पुट r इज इक्वल टू l एंड -l, वी विल गेट द एक्सट्रीमिटी। सो एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉर्ड वो हमारे पास p आ जाएगा x1 प्लस l कॉस थीटा, y1 प्लस l साइन थीटा, और q हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस l कॉस थीटा, कॉमा y1 माइनस l साइन थीटा। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं p और q, वही नो, क्योंकि ये पैराबोला पे लाई कर रहे हैं तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो सिंस p एंड q लाइज ऑन द पैराबोला 1, तो हमारे पास आ जाएगा, पहले तो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y1 प्लस l साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1 प्लस l कॉस थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2l इंटू y1 साइन थीटा माइनस 2a कॉस थीटा प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 इज इक्वल टू 0। सो इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। तो ये तो हमारे पास p से आया। सिमिलरली अब q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन पैराबोला में, तो वो हमारे पास आ जाएगा y1 माइनस l साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1 माइनस l कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2l y1 साइन थीटा माइनस 2a कॉस थीटा प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 इज इक्वल टू 0। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब एडिंग 2 एंड 3, तो मैं जस्ट ब्रीफ में लिख रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे सेकंड और थर्ड को। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, तो जब थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया वी विल गेट y1 साइन थीटा माइनस 2a कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा की 2a ओवर y1। तो अब अगर टेन थीटा की वैल्यू 2a ओवर y1 है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a ओवर स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो अब ये वाली वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, सो फ्रॉम 4 l स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4a x1 माइनस y1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू l स्क्वायर। सो लोकस ऑफ, so therefore locus of x1 y1 that is 4ax minus y square into y square plus 4a square is equal to 4a square into l square। और यही हमने प्रूव करना था। तो ये तो थे कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक
हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। थैंक यू।